दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी फौजी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोग कैसे होंगे? आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 2 साल से पड़ी भर्तियां, अब उसका कैलेंडर जारी होने जा रहा है। तो अब जो आशाएं थी अब थोड़ा बढ़ गई हैं आप लोगों के। तो अब आप लोग तैयारी कर सकते हो और तैयारी पे लग जाइए। तो जैसा कि हमारा मैथ में टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा था, आज उसी के आगे हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों को देखना है, यदि दो संख्याओं का योग 50 तथा उन दो संख्याओं का अंतर 30 है तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला ऑप्शन 45 है, दूसरा ऑप्शन 40 है, तीसरा ऑप्शन 52 और चौथा ऑप्शन आपका 10 है। तो आपने देखा कि दो संख्याओं का योग 50 और उन दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना दिए है, 30 है। तो हमने कहा दो संख्याओं का योग 50। तो मैंने कहा कि अगर दो संख्याएं हैं तो जो मुझे नहीं पता है, मैंने कहा दो संख्याएं ए और बी हैं, उनका योग जो दिए है वो कितना दिए है, 50 दिए है। और उन्हीं का जो अंतर दिए है वो आपका कितना दिए है, 30 दिए है। ठीक। तो अब उनसे कह रहा है कि तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक। तो हमने कहा कि अगर हमने देखा कि यहाँ a प्लस बी है और यहाँ a माइनस बी है, अगर मैं इसको यहाँ देखूं तो प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बचेगा कितना, a और a टोटल कितना हो जाएगा, 2a। और 2a बराबर 50 और 30 टोटल कितना हो जाएगा, आप कहोगे 80। तो हमारी पहली संख्या जो आएगी वो 80/2 हो जाएगा। तो 2 से जैसे ही इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक। तो यहाँ पर a बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40 आएगा। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, 40 होगी। नोट कर लो इसे। किसी संख्या की 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो मूल संख्या है। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 80, तीसरा ऑप्शन है 50 और चौथा ऑप्शन है 60। इनमें से आपको बताना है। तो क्या कहा उसने कि कोई संख्या है जिसका 4/3, कोई संख्या है मुझे नहीं पता, मैंने कहा वो संख्या x है, जिसका 4/3 मतलब कि 4/3 के 2/3 के मतलब किसी भी संख्या में का की के शब्द जुड़ जाए उसका मतलब गुणा होता है। तो किसी संख्या के 4/3 के 2/3 का मान 80 है तो मूल संख्या क्या होगी? तो मैंने कहा यहाँ पर देखा 4 दूना कितना होता है, 8 होता है। मतलब 8x/3 इक्वल टू 80 हो जाएगा। 8 से इसको काटोगे तो ये सामने कट जाएगा तो 8 दहम 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा x बराबर 80 9 ये है और 10 इधर है, तो 10 का गुणा 9 में हो जाएगा। तो 10 9 कितना होता है, 90 होता है। तो जो हमारी मूल संख्या होगी वो कितना होगा, 90 होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। नोट कर लो इसे कि यदि x स्टार y बराबर x+2 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में है y-2, तो 7/5 का मान क्या है? पहला ऑप्शन है 25, दूसरा ऑप्शन है 26, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है आपका कितना, 27। तो ये आपका प्रश्न दिए है। तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपको अगर ऐसा प्रश्न कभी आ जाए तो आप कैसे करोगे, समझ लो। यहाँ पर आपको x स्टार y बराबर दिए है x+2 और x-2, नहीं सॉरी, यहाँ पर y-2 ये दिए है। अब तो यहाँ पर 7/5 ये दिए है। इसका मतलब क्या है, 7/5 का मतलब ये पहले है तो ये x का मान होगा,
ये बाद में है तो ये y का मान होगा। तो हम इसके स्थान पर ये 7 स्टार 5 लिख सकते हैं। बस नकल टिप करना है, हमारे साथ नकल टिप करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ x के स्थान पे हम 7 रख देंगे तो 7 + 2 हो जाएगा। y के स्थान पर 5 लिख देंगे तो 5 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। और 5 में अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। फिर उसके बाद हमको बस मल्टीप्लाई करना है, 9 त्रिक 27। तो जो हमारा उत्तर होगा वो कितना होगा? 27 होगा। तो नोट कर लो इसे। ना समझ में आया हो तो इसे आप कमेंट में लिखना, हम दोबारा आपको बताएंगे। ठीक। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के फ्रेंड ग्रुप जो होगा उसको भेजिए, उसमें भेजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। नोट कर लो इसे। एक चिड़ियाघर में चूहे तथा बतख हैं। यदि कुल 70 सिर हैं तथा 240 पैर हैं तो बताओ बतखों की कुल संख्या क्या है? पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 60, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 50। इनमें आपको बताना है। तो कभी भी अगर सिर पैर वाला अगर प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो आपका अगर ये वीडियो आप लोग देख लोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपका फिर कभी भी अगर प्रश्न ये आ जाए तो आपका गलत नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर कुछ चिड़ियाघर में कुछ क्या है? चूहे हैं, तो कुछ क्या है? बतख हैं। उनमें जो सिरों की संख्या है वो 70 है और पैरों की संख्या कितनी है? 40 है। मतलब कि जो सिर हमारे टोटल जो सवाल में दिया है वो 70 दिए है, और जो हमारे पैर सवाल में दिए है वो टोटल 240 दिए है। ठीक। चिड़ियाघर में कौन कौन जानवर है? तो एक चूहा है और कौन है? एक बतख है। यही दो है। ठीक। अब अच्छा यहाँ पर देखो, एक चीज आपको माइंड में रखना है। अगर ये चीज आपको आती है तो मैं जान जाऊंगा कि आप ये प्रश्न कर लोगे। ठीक। वो क्या? अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं कि जो चूहा है उसके पैर कितने होते हैं? बोलो कितने होते हैं? तो आप कहोगे 4 होते हैं। 4। तो बतख के कितने होते हैं? 2 होते हैं। हमसे जो पूछ रहा है वो सवाल में क्या पूछ रहा है, तो वो आपको ध्यान देना है। हमसे बतखों की संख्या पूछ रहा है, मतलब इस वाले की। ठीक। अगर मैं देखूं, अगर बतख पूछ रहा है तो आप एक चीज देख कर सकते हो। अगर जो पूछे उसको उल्टा तुम करो सवाल। बतख पूछे तो चूहों से करो, अगर चूहे पूछे तो बतख से करो। तो मैंने कहा कि बतख वहां थे ही नहीं, सभी चूहे थे। बतख वहां थे ही नहीं, सभी चूहे थे। तो बताओ, अगर सभी चूहे होते हैं तो चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। तो सिर कितने हैं? 70। इसका मतलब 70 क्या थे? चूहे थे। 70 पूरे पूरे क्या थे? चूहे थे। तो अगर 70 पूरे पूरे चूहे थे तो मैंने कहा कि एक चूहे के कितने पैर होते हैं? 4। मैंने कहा अगर 70 वो सारे चूहे होते तो टोटल कितने पैर होते? तो आप कहोगे 280। मतलब इसको भी मैंने 4 पैर कहा और इसको भी मैंने 4 पैर कहा। बोलो। तो एक चीज मैंने देखा, सवाल में 240 पैर दिए हैं लेकिन हमारे निकले कितने हैं? 280। इसका मतलब ज्यादा हो गया। तो कितना ज्यादा हुआ? तो आप कहोगे 280 में अगर हम 240 घटा दें तो ज्यादा जो होंगे वो निकल आएंगे। तो कितने ज्यादा हो गए? 40 ज्यादा हो गए। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ चूहे में कोई फर्क पड़ा? उसके कल भी 4 पैर थे, आज भी 4 पैर हैं और आगे भी 4 ही पैर रहेंगे। गड़बड़ सकते हैं क्या? मान लो टूट जाए कट जाए तो वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक के होंगे, सभी के थोड़ा नहीं होंगे। तो यहाँ से तो कोई फर्क पड़ा नहीं। पड़ा तो कहाँ से पड़ा? बतख। बतख के पैर होते कितने हैं? तो आपने कहा 2, लेकिन मैंने उसके पैर मान कितने लिए? 4। तो इसका मतलब कि उसके पैर 2 होते हैं, मैंने 4 पैर मान लिया। तो कितने ज्यादा मैंने माने? तो आप कहोगे 2 पैर ज्यादा माने।
तो 2 पैर ज्यादा तुमने मान लिए, तभी तो वहां पर संख्या पैरों की ज्यादा आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो इसका मतलब जितना तुमने ज्यादा माना है उतने से तुम क्या कर दो, भाग कर दो। तो उतने से भाग करोगे तो जो होगा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो जो बतख होंगी वो टोटल कितनी होंगी, 20 होंगी। होंगी कि नहीं होंगी? नोट कर लो इसे। प्रश्न करा कि यदि 5 4 3 1 स्टार 8 कामा 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? ऑप्शन ए है 2, बी है 6, सी है 1 और डी है 3। तो आपको अगर ये प्रश्न करना है तो 9 के कटने का नियम आपको आना चाहिए। तो 9 के कटने का नियम क्या होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के अंकों का योग 9 या 9 का गुणज हो तो वो 9 से पूर्णतः कट जाएगी। ठीक, तो हमको यहाँ पर दिए क्या है, 5 4 3 1, 5 4 3 1 स्टार 8, और ये कितने से भाज्य होनी चाहिए, 9 से। यही है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इनका योग करूं तो 5 4 कितने होते हैं, 9, 9 और 3 कितने होते हैं, 12, 12 और 1 कितना होता है, 13, 13 और 8 कितना होता है, 13 8 कितना होगा, तो 13 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा, 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। 13 8 कितना होगा, 21 होगा। अब यहां पर हमने देखा कि यहाँ 21 योग आया और स्टार के स्थान पे पता नहीं क्या है, और यहाँ पर 9 से कटना चाहिए। तो इसका मतलब 21 के पहले अगर हम देखें 9 से कौन सी संख्या कटती है तो आप कहोगे 18 कटती है। तो 21 के बाद कौन सी संख्या ऐसी होगी जो 9 से कटेगी, तो आप कहोगे 9 त्रिक 27 होगी। तो अगर 21 के बाद 27 होगा तो हमको दिए कितना है, 21। तो यहाँ पर 27 लाने के लिए स्टार के स्थान पर कितना रख दिया जाए कि 21 में अगर मैं जोड़ दूं तो 27 हो जाए। तो तुरंत से बताओ आप लोग, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर 21 में अगर मैं 6 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर मैं अगर 6 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 27, जो 9 से क्या हो जाएगा, 9 से भाज्य हो जाएगा, भाज्य होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नोट कर लो इसे।